नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी भर्ती आ चुकी है। अब धीरे धीरे लास्ट डेट आ रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं जिस हिसाब से मेरे पास क्वेरी आ रही है, कॉल आ रहे हैं कि 100 में से 25 ऐसे व्यक्ति हो रहे हैं जिनका जो है क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ गलती हो जा रही है। कई बार जो है साइबर कैफे वालों की गलती हो रही है, कई बार लोग खुद से फॉर्म भर रहे हैं तो गलती हो जा रही है। यानी जो है जहां सर्टिफिकेट्स अपलोड करना है वहां वो मार्कशीट अपलोड कर दे रहे हैं। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल सर्टिफिकेट ही अपलोड कर दिए हैं, डोमिसाइल के जगह वो उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है। तो इस तरीके से जो चीज़ें निकल कर आ रही है, तो आखिर क्या होगा। यानी फॉर्म भरने में अगर आपने कोई गलती किया है तो आपको सुधार करने का मौका देगा कि नहीं देगा बीटीएससी, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए हों, चाहे आप ड्रेसर के लिए हों, चाहे आप लैब टेक्नीशियन के लिए हों, ओटी असिस्टेंट के लिए हों, एक्सरे के लिए हों, ईसीजी हो, फार्मासिस्ट हो, डेंटिस्ट हो या फिर डॉक्टर की बहाली है, सबके बारे में हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर किसी के सर्टिफिकेट में गलती है, अगर किसी के सर्टिफिकेट में ही गलती है, मदर्स के नाम में, फादर्स के नाम में, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ठीक है, आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा उस समय आपको एफिडेविट देना होगा और उस एफिडेविट के माध्यम से आपका क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइए, ये चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। जिनका जो है ऑलरेडी सर्टिफिकेट में मिसमैच है तो उस समय एक एफिडेविट बनता है कि ये जो फलाना आदमी और ये आदमी क्या है, दोनों एक ही है, और जो है एक बन जाता है, उससे हो जाता है। तो उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप तैयारी कीजिए। ठीक है, टेंशन फ्री होकर क्या कीजिए, आप तैयारी शुरू कीजिए, आपको इसके बारे में नहीं सोचना है। लेकिन जो लोग फॉर्म भरने में गलती कर रहे हैं, ठीक है, जाने में अनजाने में गलती हो जा रहा है, बहुत सारे लोगों की गलती हुई है। तो आपको मैं बता दूं, इसके लिए जो बीटीएससी का गाइडलाइन है, पहले आप उस गाइडलाइन को समझ लीजिए कि क्या है गाइडलाइन। ठीक है, तो देखिए जो बीटीएससी का गाइडलाइन है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो एक चीज़ कही गई है, इस चीज़ में आप देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाएगी। भविष्य में आवेदन में किसी प्रकार का परिवर्तन सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। ऑनलाइन आवेदन के समय सुधार हेतु किसी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा एवं वैसे आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने बीटीएससी ने लिख दिया है। सबसे पहली बात इस चीज़ को समझ लीजिए। ठीक है, तो अब जो है आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके फॉर्म भरते समय अगर छोटी छोटी गलतियाँ हो गई है तो उसको कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जैसे रेलवे जैसी संस्थाएं हैं, जब फॉर्म निकालती है तो उस समय जो है फॉर्म का जो है सुधार करने का मौका मिलता है। तो हम लोग तो ये मांग करेंगे बीटीएससी से, जो है रिक्वेस्ट करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से भी कर रहे हैं कि जो है आप लोग प्लीज़ कम से कम 2 दिन का समय दे दीजिए, ताकि जिनका जो है फॉर्म में गलती हुआ है वे जो है सुधार कर सके। क्योंकि काफ़ी चिंतित हैं लोग, जो उनका पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है। और साथ ही साथ मैं उन लोगों से भी अनुरोध करूंगा, जैसे मान लीजिए बिहार की हमारी पारा मेडिकल एसोसिएशन है, या इसके अलावा अन्य जो है आप समझिए कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या फिर जो है जो लोग हैं जो कि भर्ती निकालने में जिनका अहम रोल रहा है, जिन्होंने बहुत सारे आंदोलन भी किए हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप लोग भी जो है अपने हिसाब से एक लेटर लिख दीजिए, ताकि रिक्वेस्ट कर दीजिए बीटीएससी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, कि एक जो है चीज़ें यहाँ पे मिल जाए कि जो बच्चे परेशान हैं उनको थोड़ा सा राहत मिल जाए। ठीक है, कई बार ना होता है कि जो है साइबर कैफ़े वाले जल्दी जल्दी में कुछ कर दिए, तो इन सारी चीज़ों पे जो है इनका थोड़ा सा ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ ऐसा कीजिए, ताकि जो है इन बच्चों का भविष्य जो है अधर में जैसा दिख रहा है, लेकिन अधर में नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन जो है थोड़ा सा इनको जो है राहत मिल जाएगी। तो मेरा ये अनुरोध है जो है बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, बीटीएससी से, और बिहार के जो पारा मेडिकल एसोसिएशन है उन लोगों से भी, इनका भी अहम रोल है। इस चीज़ को हम भी मानते हैं और बिहार के तमाम जो है पारा मेडिकल के जो अभ्यर्थी भी मान रहे हैं। तो आप लोग इस जो है स्टेप को लीजिए। इसके अलावा अन्य भी लोग हैं जिनसे मैं पर्सनली रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोग प्लीज़ अपने स्तर से एक लेटर लिखिए बीटीएससी को कि थोड़ा सा राहत दे दे। ठीक है, थोड़ा सा राहत मिल जाए तो ये लोग भी सुधार कर ले। और एक बात मैं आप लोगों से कह देता हूँ, अगर छोटी छोटी गलतियाँ हैं तो आप इस पर अब मत जाइए। ऐसा कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। आप लोग तैयारी में ही कंटिन्यू रखिए, तैयारी कीजिए। आप लोग तैयारी बहुत ही ज़रूरी है। तैयारी नहीं कीजिएगा तो आप फॉर्म अच्छा भी भरे होंगे तो आपका जो है रिजल्ट नहीं होगा। आपका जब रिजल्ट हो जाएगा तो छोटी मोटी गलतियाँ के लिए आप एफिडेविट बना करके उस समय सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर आप परेशान मत होइए। अपने स्तर से जो चीज़ें हो सकने वाली होगी हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। जो है बीटीएससी के द्वारा इस चीज़ को कहा गया है कि किसी तरीके का कोई सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो है ऐसा अगर हम लोग डिमांड कर रहे हैं, अगर ऐसा होता है, अगर बीटीएससी इस बात को मानती है तो जो है आपको ज़रूर हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। इसके अलावा हमारा एप्लीकेशन है एजुकेशनल एकेपी के नाम से, आप लोग प्ले स्टोर पर जा करके उसको सर्च भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, प्ले स्टोर पर जा करके क्या करेंगे, सर्च करेंगे तो एजुकेशनल एकेपी EDUCATIONAL एजुकेशनल एकेपी, यहाँ पे आप इसको सर्च करेंगे, इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी क्लासेस नोट्स वगैरह मिल जाती है। तो आप उसको जो है देख करके अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं, आपको मैंने ये एज ए इन्फॉर्मेशन के तौर पे ये चीज़ें मैंने बता दी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो भटक रहे हैं कि हम कहाँ से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, कहाँ सिलेबस मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपको इसी प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। बाकी कोई और अपडेट आता है तो मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। और जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो है, ताकि जो ये बातें जो लोग और एसोसिएशन वाले लोग हैं या फिर अन्य जो लोग हैं उनके पास भी पहुँचे और वो अपने स्तर से जो इस को लेकर भी स्टेप उठा सके। ठीक है, तो इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।